नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2 दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं जी एंटरटेनमेंट और इंडसइंड बैंक। इस दोनों कंपनी के जो बीच में जो एक्चुअली दोनों कंपनी ने जो केस फाइल किया था, एक्चुअली जो केस फाइल किया था एक्चुअली इंडसइंड बैंक था और वो किया था टोटली जी एंटरटेनमेंट के ऊपर क्योंकि इस जी एंटरटेनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा जो इंडसइंड बैंक के ऊपर लिया हुआ था और यहाँ पे उसी के लिए एक प्रेशर था और उसके लिए फिर से अपील किया था। तो इसी के बारे में बात करूँगा तो दोनों कंपनी के किसको फ़ायदा होगा और किसको लॉसेस होगा और साथ ही साथ आप किस कंपनी के ऊपर बने रहे हैं, तो उसके उसके लिए फ्यूचर में वो कंपनी कितना आपको पॉज़िटिविटी दे सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के न्यूज़ के बारे में। तो मैं सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप खुद ही जानते हैं जी एंटरटेनमेंट एक मीडिया सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। तो मीडिया इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें देखा जाए तो जी एंटरटेनमेंट का परफॉर्मेंस अभी उतना भी ख़ास नहीं है। हाँ, कंपनी भी उतना बड़ा भी नहीं है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन रखते हैं कंपनी के। तो 23,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है इसका और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको मैं एक एक मंथ की चार्ट पर ओपन कर दूँ तो नेगेटिविटी रहेगा क्योंकि हर स्टॉक में गिरावट हो रहा है। तो 6 मंथ की चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 6 मंथ में करीबन-करीबन यहाँ पे भी 42% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं और 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 साल में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो 20% तक आपको रिटर्न देखने को मिला। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि देखिए किस तरीके से तेज़ी से गया था, उसके बाद तेज़ी से गिरा, उसके बाद धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा अपट्रेंड में गया, फिर से डाउनफॉल। तो इसका चार्ट पैटर्न मुझे उतना खास नहीं लगा। इस चार्ट पैटर्न के देखने से ही आपको लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उतना ख़ास नहीं है, उतना ख़ास मुझे यहाँ पे तो नहीं लग रहा और आप इस स्टॉक में निवेश करके रखें तो आपके लिए क्या राय होने वाला है उसको ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद दूसरा जो कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के बारे में बात करूँगा तो ये भी एक प्राइवेट बैंक है और इंडिया का देखा जाए 4th नंबर रैंकिंग में इसका नाम दाखिल है क्योंकि जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं उनमें से देखा जाए 4th नंबर रैंकिंग में इसका नाम है। तो इस कंपनी के भी आज के दिन चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन 1% तक तेज़ी देखने को मिला। हाँ, इस कंपनी का 1 मंथ एक स 6 मंथ आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिविटी रहा, 3% तक गिरावट देखने को मिला क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत प्रेशर चल रहा था और 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 साल में भी 9% तक नेगेटिव रिटर्न दिया। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 साल में भी 26% तक नेगेटिव रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए इस कंपनी किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। उसके बाद देखिए 2018 के बाद कंपनी में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिला और उसके बाद सारे के सारे बैंक, सारे के सारे प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, मगर इस बैंक ने उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं रखता हूँ क्योंकि दिग्गज जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं, उनमें से मेरा पसंदीदा स्टॉक ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको क्या राय होने वाला है, उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। उससे पहले वो न्यूज़ क्या है, जिसके लिए दोनों कंपनी में आज पॉजिटिविटी देखने को मिला। तो दोनों कंपनी के ऊपर यहाँ पे फ़ेवर में गया वो न्यूज़। तो यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे बीएल के वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ पब्लिश किया गया है, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे जी आस्क मतलब जी आस्क किसको पुकारा है? मतलब किसको बोला है? एनसीएलटी। तो एनसीएलटी कौन है? यहाँ पे देखिए टू डिसमिस इंडसइंड बैंक का इंडसइंड बैंक ने जो केस फाइल किया था उसको डिसमिस करने के लिए जी एंटरटेनमेंट ने अपील किया। तो किसके ऊपर अपील किया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ हैज़ फेल्ड इन अ यहाँ पे देखिए इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बिफोर द मुंबई बेंच ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ। यहाँ पे एक टर्मिनल जो एनसीएलटी है, एक्चुअली नेशनल कंपनी लॉ टर्मिनल के ऊपर केस किया जाता है तो उसके ऊपर क्या करने वाला है, मतलब क्या बोल दिया, टू डिसमिस द स्वीट फील्ड बाय द इंडसइंड बैंक अगेंस्ट द कंपनी। मतलब इंडसइंड बैंक ने जो केसेस फाइल किया था, जो डेब्ट था मतलब जो लोन था, वो लोन को डिफ़ॉल्ट करने के लिए जो केस फाइल किया था उसको मतलब डिसमिस करने के लिए अपील किया है जी एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे कौन-सा डेट में ऑन 5th फरवरी में यहाँ पे इंडसइंड बैंक हैज़ अप्रोच द एनसीएलटी देखिए इनिशिएट द इन इन्वॉल्वेंसी यहाँ पे देखिए प्रोसीडिंग यहाँ पे देखिए अगेंस्ट जी आफ्टर द ब्रॉडकास्टेड डिफ़ॉल्टेड
ऑन ए लोन मतलब जो लोन था वो डिफ़ॉल्टेड करने के लिए एक अपील किया था और लोन कितना था वो देख सकते हैं 83 करोड़। तो 83 करोड़ का टोटल डिफ़ॉल्टेड लोन था और इस लोन को डिफ़ॉल्ट करने के लिए इंडसइंड बैंक ने अपील किया था एनसीएलटी के पास। मगर उसी के ऊपर फिर से जी एंटरटेनमेंट ने क्लेम किया। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल एडिटर टू जी एंटरटेनमेंट क्लेम द कंपनी डिफ़ॉल्टेड ऑन ए लोन 83 करोड़ मतलब डिफ़ॉल्ट करने के लिए लोन के लिए अपील किया और और यहाँ पे जो बैंक है, इंडसइंड बैंक है, उन्होंने वो अपील एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसीलिए दोनों कंपनी के ऊपर अ, अभी तक फिलहाल के लिए देखा जाए जब तक इस दोनों कंपनी के फ़ेवर में कोई भी राय नहीं आता, तो दोनों कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगा क्योंकि कोई भी एक जीतेगा तो दूसरों के लिए हार भी ज़रूर होगा। तो जो कंपनी हारेगा यहाँ पे उसके शेयर प्राइस आपको गिरने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आज के दिन दोनों कंपनी का परफ़ॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला। तो क्या फ़िलहाल दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो एक-एक करके देख लेते हैं। तो जी एंटरटेनमेंट का जो परफ़ॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देखिए छोटा-मोटा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 23,000 करोड़ उतना ज़्यादा भी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन नहीं है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए पी रेशियो ठीक-ठाक है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो ठीक-ठाक है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 14% इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 8% इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.04% डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब ना के बराबर आप डेप बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो एनुअली इनकम है उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए कंपनी ऑब्वियसली पहले तो इस कंपनी उतना खास नहीं था। अभी कंपनी ऑब्वियसली खास बन चुका है क्योंकि जो इसका सोनी एंटरटेनमेंट के साथ सोनी जो है सोनी के साथ जुड़ चुके हैं जी एंटरटेनमेंट। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी में बहुत पॉजिटिविटी जान आ चुके हैं क्योंकि देखिए कंपनी जब अकेला काम करेगा तो उसके लिए बहुत प्रेशर हो सकते हैं, बहुत प्रेशर रह सकता है। मगर उसके साथ दूसरा कोई कंपनी अगर जुड़ जाता है, तो उसी रिलेटेड कोई भी कंपनी जुड़ जाता है तो उसके लिए और भी बहुत पॉजिटिविटी रहता है और भी बहुत अच्छा खासा फ्यूचर में काम वो कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा आपको लॉन्ग टर्म खेलना होगा, लॉन्ग टर्म निवेश करके रखना होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट के दुनिया में जी एंटरटेनमेंट का नाम बहुत जाना जाता है और साथ ही साथ इस कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फ्यूचर में परफ़ॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। तो कंपनी का थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ये रिज़ल्ट भी आपको दिखा देता हूँ, कंपनी किस तरीके से प्रॉफ़िट कर रहा है। कंपनी शानदार यहाँ पे प्रॉफ़िट करते आया है, आप खुद ही देख लीजिए हर साल में कंपनी ने प्रॉफ़िट किया। हाँ, आपको कंपनी ने ऑब्वियसली नेगेटिव रिटर्न दिया 5 साल, 3 साल में, तो आप इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। मैं इस कंपनी के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं हूँ, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो थोड़ा-सा स्टडी करिए, उसके बाद होल्डिंग करने के लिए सोचिए। तो दूसरा जो कंपनी है वो है इंडसइंड बैंक। देखिए ये भी कोई खराब कंपनी नहीं है। इंडसइंड बैंक 73,000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है और इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और कंपनी देखिए ये रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अच्छा खासा है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। कंपनी ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी खराब नहीं है। 53 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दे रहा है। मगर कंपनी का एक चीज़ मुझे उतना खास नहीं लगा। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी 5 नंबर सॉरी माफ़ी चाहता हूँ 5 नंबर रैंकिंग में है। क्योंकि एक्सिस बैंक 4 नंबर रैंकिंग में आ चुके हैं। तो कंपनी का जो टोटल रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए हर साल में रिज़ल्ट ऑब्वियसली पॉज़िटिव में यहाँ पे देते आए हैं, मगर कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी यहाँ पे पे करना पड़ रहा है। आप देख लीजिए 15, 16, 15 हज़ार करोड़ का टोटल इंटरेस्ट भी कंपनी को पे करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ देखिए, आपको हर साल में कंपनी ने लॉस दिया, सिर्फ़ 10 साल के सिवाय बाकी सारे के सारे सालों में आपको लॉस दिया। तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं रखता क्योंकि मुझे प्राइवेट बैंक में निवेश करना ही है, तो मैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई एंड कोटक बैंक इस तीनों कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है और एफआईएस ने और डीआईएस ने तो अच्छा खासा माल उठा के रखा। तो फ्यूचर में इंडसइंड बैंक भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना उतना खास नहीं रहेगा, उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो ये था 2 कंपनी के बारे में डिटेल्स तो मुझे लगता है दोनों कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। तो जल्दबाज़ी करके कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर दीजिएगा, आप बहुत बड़ा मतलब
प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।